नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा एक ऐसा दिव्य धाम जहां आज भी भगवान विष्णु है तप में लीन। जहां है ऐसा चमत्कारी कुंड जो कड़कती ठंड और बर्फीली वादियों के बीच में हमेशा गर्म रहता है। एकमात्र ऐसा स्थान जहां देखी जा सकती है सरस्वती नदी। महाभारत और कई अन्य पुराणों को जहां शब्दों का रूप दिया गया। पांडवों ने जहां से शुरू की अपनी अंतिम यात्रा, स्वर्ग की यात्रा। तो शुरू करते हैं धरती के बैकुंठ, धामों के धाम श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के चार धाम, जिसमें से सबसे इजी है बद्रीनाथ यात्रा। तो आज आप मेरे साथ बद्रीनाथ यात्रा करेंगे। आज मेरी इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे आप बद्रीनाथ कैसे पहुंच सकते हैं, वहां कहां स्टे कर सकते हैं और बद्रीनाथ में कौन से मुख्य प्लेसेस आप घूम सकते हैं और बद्रीनाथ में दर्शन करने की सही टाइमिंग्स क्या रहेंगी, ये सभी जानेंगे आप मेरी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। अगर आप अपनी ये जर्नी हरिद्वार से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के 100 मीटर की दूरी पर आपको बसेस मिल जाती हैं। इन बसेस का टाइम रहता है सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच में। अगर आप मेरा ओपिनियन ले तो आपको बद्रीनाथ जाने के लिए सबसे पहली बस 4:30 बजे की पकड़ लेनी चाहिए, ताकि आप वहाँ समय से पहुँचकर बद्रीनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। इस बस का फेयर 670 रुपए है। एक रेस्ट स्टॉप, खतरनाक रास्ते और खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए 11 घंटों का सफर तय करते हुए आप पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम। अब बात कर लेते हैं बद्रीनाथ में स्टे की। आपको यहाँ इजीली बजट फ्रेंडली स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ होटल, डॉर्म्स, आश्रम, होम स्टेज, आप जो चाहें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये बुकिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से चाहें ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप मंदिर के पास ही स्टे लें, और अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो GMVN की वेबसाइट से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप GMVN के थ्रू अपना स्टे बुक कर रहे हैं तो होटल देवलोक आप बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस 4000 रुपए से स्टार्ट है। और अगर आप डॉर्म्स बुक कर रहे हैं तो पर बेड 500 रुपीज आपको पड़ेगा। अपने रूम में चेक इन करने के बाद आप कुछ खाने पीने के लिए जा सकते हैं और इसके बाद आप सीधा निकल जाइए बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मंदिर के टाइमिंग्स की बात करें तो मंदिर सुबह 4 बजे ओपन हो जाता है और रात्रि में 10 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है। इस बीच दोपहर 1 से 4 मंदिर बंद रहता है। अगर आप रात में 8 बजे के बाद दर्शनों में जा रहे हैं तो आपको मंदिर की लाइंस बहुत कम मिलेंगी और मंदिर में रात्रि की आरती भी आप अटेंड कर सकते हैं, जो 9:30 पे होती है। बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की और रहने की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए अब डे 1 यहीं समाप्त करते हैं और डे 2 अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हैं तो इस दिन आप जा सकते हैं माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। माना गांव जाने के लिए आप बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड से 50 रुपीज पर पर्सन से टैक्सी ले सकते हैं। आप चाहे तो ये दूरी आप पैदल भी तय कर सकते हैं। माना गांव में ऐसे कौन से रहस्य छुपे हैं जिसे देखने के लिए हम सब जाते हैं, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। माना गांव में एंटर करते ही आपको सबसे पहले एक मार्केट दिखेगी, जहां से आप वुलन क्लॉथ्स ले सकते हैं। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा। ये वही गुफाएं हैं जहां पर महाभारत लिखी गई थी। 17 पुराण और श्रीमद् भागवत गीता की रचना भी यहीं पर हुई थी और 4 भेदों को विभाजित भी यहीं किया गया था। इसके बाद आप पहुंच जाते हैं सरस्वती नदी के दर्शनों के लिए। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर आपको सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और यहीं पर सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। इसके बाद आप दर्शन करेंगे भीमशिला के और स्वर्गारोहिणी मार्ग के। ये वही मार्ग है जहाँ से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा स्टार्ट की थी। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए वसुधरा वाटरफॉल देखने भी जा सकते हैं। ये ट्रैक ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं या किसी प्रकार का कोई ब्रीदिंग इशू है तो आप ये यात्रा थोड़ी संभल के कीजिएगा। माना गांव घूमने के बाद आप आ जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां जीप ने आपको ड्रॉप किया था। अब वहीं से आप बद्री विशाल जाने के लिए अपनी टैक्सी ले सकते हैं। इसके बाद
अगर आप विष्णु जी की चरण पादुका के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर के पास ही 2 किलोमीटर का एक ट्रैक स्टार्ट होता है। आप चाहें तो वहां भी दर्शनों के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी बद्रीनाथ यात्रा। अगर आप मेरी बद्रीनाथ यात्रा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर बद्रीनाथ सीरीज देख सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के जाइएगा। वेदर अपडेट्स और उत्तराखंड गवर्नमेंट एडवाइजरी को फॉलो करते रहिएगा। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन चल रही है तो अपनी मेडिसिन और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपने साथ ग्लूकोन-डी, ORS जरूर रखिएगा। अपने साथ वुलन क्लोथ्स, रेनकोट, अम्ब्रेला जरूर रखिएगा। मॉनसून सीजन अवॉइड करते हुए अगर आप अपनी ये यात्रा सितंबर-अक्टूबर के महीने में प्लान करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी और आपको रास्ते भी क्लियर मिलेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय बद्री विशाल।